किस चीज का पेपर है? ज्योग्राफी का। भूकंप क्यों आता है? भूकंप आने का कारण क्या है? मेरा एग्जाम नहीं देना है। भूकंप क्यों आता है? मतलब भूगर्भीय विज्ञान है ये, और ये किस वजह से भूकंप आता है? ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत ही भूकंप आता है। जो एसिड रेन होता है वो किस कारण से? ये एग्जाम देने वाला से न पूछिएगा। किस चीज का पेपर है आप? ज्योग्राफी का है आज का। ज्योग्राफी का पेपर है। और हमें ये बताइएगा क्या कि भूकंप क्यों आता है, किस वजह से ये भूगर्भीय विज्ञान है और क्यों आता है? अम्ल की जो बारिश होती है वो क्यों? वायु प्रदूषण के कारण होता है अम्लीय वर्षा। वायु प्रदूषण। बहुत अच्छा इसने जवाब दिया। 12th कंप्लीट होने वाला है, क्या बनना है? दारू बेचेंगे। 2 मिनट लेट हो रहा है बच्चा सब, ठीक है। तो जैसे सरकारी दफ्तर में सरकार का जो काम करता है वो सब लेट होता है, उन लोग पे एक्शन नहीं लिया जाता है, हम लोग पे एक्शन लिया जाता है। खाली नियम कानून स्टूडेंट पर ही लागू होता है, सरकार पर नहीं लागू होता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का आज जो तीसरा दिन है, पहले सिटिंग में जहाँ फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है तो दूसरे सिटिंग में कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडी है और मतलब आर्ट वालों का ज्योग्राफी है। तो सेंटर पे स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी तैयारी जो है वो परीक्षा को लेकर कितनी ज़्यादा तैयारी है। कितना तैयारी है आपका परीक्षा को लेकर? तैयारी तो बहुत कुछ है। कितना नंबर आ जाएगा? अनुमान ही लगाते हैं, तो रिजल्ट आया नहीं। अनुमान तो 400 प्लस ही आना चाहिए। 400 प्लस कंफर्म है? कंफर्म है। क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि अब 12th हो गया, अब आगे की पढ़ाई जो है वो किसी दिशा में बनने की दिशा में। हम आगे का लाइन नहीं देखते हैं, पहले हम जहाँ से चल रहे हैं वहाँ का हम शुरुआत से देखते हैं। आगे जब भविष्य में जब आगे जाएंगे, जब पहले 12th कंप्लीट करेंगे उसके बाद सोचेंगे। अभी तुम बोलो 400 आ जाएगा, तो 12th तो कंप्लीट हो गया ना? 12th तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो बहुत सा लाइन है ना। बहुत सा लाइन है, मतलब अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं, डिसाइड नहीं किया। आपका कितनी तैयारी है? मेरा भी लगभग है 400 तक लाने का। 400। चलिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे तैयारी में आए हैं और 400 नंबर तो उनका रखा हुआ है। इधर और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानते हैं। किस चीज़ का पेपर है? आज ज्योग्राफी का। भूकंप क्यों आता है? वही वाला सवाल आपसे। क्या चीज? भूकंप क्यों आता है? मतलब भूगर्भीय विज्ञान है ये, और ये किस वजह से भूकंप आता है? ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत ही भूकंप आता है। आपदा प्रबंधन तो एक विभाग बनाया गया है बचाव के लिए, रख रखाव के लिए। क्यों आता है भूकंप? आने का पूरा प्रक्रिया क्या है? किस वजह से भूगर्भीय विज्ञान में क्या अंदर धरती के अंदर होता है कि ये क्या बोलता है, भूकंप कैसे आता है? क्वेश्चन ये आपका हाँ, है। हाँ। ये जिसे बताइए। हाँ, बताओ। जैसे कि धरती जो है भूकंप आने का। अच्छा, एसिड रेन क्यों आता है? हाँ, हड़बड़ा गए हम, हड़बड़ा। एसिड रेन। और भी हम स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी जो है वो कैसी है। किस चीज़ का पेपर है? साइकोलॉजी का है। आज साइकोलॉजी है। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी। इनको पेपर ही नहीं पता है। साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत छोटा सा सवाल है क्योंकि ज्योग्राफी जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ये काफ़ी छोटा सा सवाल होगा कि जो एसिड रेन होता है वो किस कारण से होता है? ये एग्जाम देने वाला से न पूछिएगा। आप परीक्षा नहीं दे रहे हो? नहीं। अच्छा, इसीलिए आप साइकोलॉजी बोले हो ना? ऐसे। चलिए ठीक है, आप बताओ किस चीज़ का पेपर है? इसे पूछिए। बताइए। फिजिक्स। फिजिक्स तो चल रहा है। नहीं बोलो। तो छोड़ दिए एग्जाम? नहीं, अगला सीटिंग है। फिजिक्स अगले सिटिंग में है। तुम सीट भी नहीं देखे हो क्या कि किस एक? नहीं, अभी तक एंट्री लिए नहीं है तो कैसे सीट देखेंगे? तो पता नहीं। नहीं, किस चीज़ का पेपर है? बताइए। आप बताइए। हम लोग तो घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, तो सेंटर पे घूमने भी आते हैं लोग, हमें अभी पता चला है। आप एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। यहाँ और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे पेपर देने आए हैं कि घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, तो ये भी घूमने आए हैं। चलिए, और भी स्टूडेंट्स हम उनसे जानते हैं। किस चीज़ का पेपर है आप? ज्योग्राफी का है आज का। ज्योग्राफी का पेपर है। और हमें ये बताइएगा क्या कि भूकंप क्यों आता है, किस वजह से ये भूगर्भीय विज्ञान है और क्यों आता है? इधर और भी स्टूडेंट्स हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि उनका पेपर जो है वो, पेपर की तैयारी कैसे, इतना तो बताओ। किस चीज़ का पेपर है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का है। आपका भी ज्योग्राफी है? यस मैम। कॉज ऑफ एसिड रेन क्या होता है? मतलब एसिड रेन का कारण क्या है? नहीं याद किए हैं। नहीं याद किए तो लिखोगे क्या?
मैम क्वेश्चन छोड़िए, पहले आप ये बताइए जो 2 मिनट लेट हो रहा है बच्चा सब, ठीक है, तो जैसे सरकारी दफ्तर में सरकार का जो काम करता है वो सब लेट होता है, उन लोग पे एक्शन नहीं लिया जाता है, हम लोग पे एक्शन लिया जाता है। एक बात बताइए, कुछ नियम बनाए होते हैं सारे चीजों के, और वैसे ही नियम तो नियम तो सरकारी दफ्तर में भी बना हुआ है ना, तो लेट आता है जो उसमें तो नहीं लिया जाता, उन लोग को सस्पेंड नहीं किया जाता। आप लोग समय पे आइए। समय पर तो आए हुए मैम, देखिए कितना समय पर आए हुए हैं, समय पर आए हुए हैं। लेट हो जाता है, जाम नहीं मिलता है। जाम नहीं लगता है, जाम लगता है। लोग देखते हैं तो लोग देखता ही रह जाता है। क्या देखते हैं? किसी को देखता है तो उसको इसी कारण है मैम, अब जाम नहीं लगेगा रोड में मैम, तो फिर ट्रेन ये भरल है, देख रहे हैं। लेकिन जो नियम बनाया है उस नियम के अंदर ही काम होगा ना। तो ट्रेन अभी बंद कर दिया गया है तो लेट होएगा ना मैम। सही बात है। किस चीज का? ज्योग्राफी ज्योग्राफी का परीक्षा है। सवाल का जवाब दोगी कुछ? क्या चीज? एसी ट्रेन क्यों होता है? एसी ट्रेन हिंदी में पूछी ना, इंग्लिश हम लोग अम्लीय वर्षा, अम्ल की जो बारिश होती है वो क्यों? वायु प्रदूषण के कारण होता है अम्लीय वायु वर्षा। प्रदूषण। बहुत अच्छा इसने जवाब दिया। एक और सवाल कि जो भूगर्भीय भूकंप आने का जो भूगर्भीय विज्ञान है वो क्या है, वो डिफाइन कर दो थोड़ा सा। मतलब नहीं समझे, हिंदी में बोलिए आप। भूकंप क्यों आता है? भूकंप क्यों आता है? धरती के अंदर कंपन होता है इसलिए भूकंप आता है, और क्या? नहीं, क्या होता है? कमजोर बोल रहा है। नहीं, उसे कहीं से पूछ लिया, वो गलत बोला। आगे पूछिए। मतलब बोल रहे हैं क्या खाली नियम कानून स्टूडेंट पर ही लागू होता है, सरकार पर नहीं लागू होता है? 1 मिनट लेट में तो गेट बंद हो जाता, सरकार तो पूरा लेटे कर रहा है, तो उसमें नियम कानून नहीं होता है। इसका बात लेट को लेके काफी परेशानी। यस, इसी तो चलिए, स्टूडेंट समय पर आए, यही बातें कही जाती है। आप एग्जाम में? हाँ एग्जाम है, ज्योग्राफी के है। ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताएगा, मतलब भूगोल शास्त्र क्या होता है? हमको नहीं पता है। तो आप ज्योग्राफी का पेपर देने आए हैं और मतलब उसका डेफिनेशन ही नहीं पता कि क्या होता है? नहीं, हमको नहीं पता है, उतना नहीं पता। इसको जान रहा है कि क्वेश्चन अभी नहीं करेगा इसमें, इसलिए ही नहीं पढ़ के आया है। पता है इसको पता है? यस, इसको पता है। कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा? कैसे इसको अरे कंफर्म? हमको नहीं पता, इसको पता, इसको से पूछिए। चलिए, तो और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में एडमिट कार्ड है, वो जवाब तो देंगे। एडमिट कार्ड है तो परीक्षा तो होगी। यस, कितनी तैयारी है? अभी तो कह नहीं सकते, तैयारी तो है इसे। देखिए, मतलब जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हो तो लगता है कि हम 80 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो 75 या 70 आ ही जाएगा। तो कितना का है, लग कितना रहा है? कंफर्म है 75-70 ऐसी लाने का। कंफर्म। 12th अब आप कंप्लीट करने वाले, रिजल्ट आ जाएगा, तो मतलब क्या सोचे हैं कि क्या बनेंगे? आगे से आके तो अभी सोचे नहीं क्या चीज़ बनने का, लेकिन नहीं अभी सोचे हैं। तो कुछ तो ध्यान में होगा। ध्यान में अभी सोचवे नहीं किए हम कुछ, तब नहीं सोचे क्या बनेंगे? दारू माफिया। दारू माफिया। और क्या बिहार में है? क्या बिहार में तो बंद है। बिहार में चालू हो गया, अपने 30 आ गया है ना। हम बोल रहे हैं दिख रहा है होम डिलीवरी घर पर भी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ बंद है? आपको कैसे पता है कि ये होम डिलीवरी हो रहा है? आपको कैसे पता? क्या देखते हैं यहाँ के पूरा जनता यहाँ जानता है। क्या बात कर रहे हैं आपकी? यहाँ सरकार तक पहुँच जाएगा दारू, आप क्या बात कर रहे हैं? कितना तैयारी है? बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। कितना आएगा? 70 मार्क्स 70 मार्क्स। 12th कंप्लीट होने वाला है, क्या बनना है? दारू बेचेंगे। तो ये है 12th के ज्योग्राफी का पेपर देंगे। अभी जब सेंटर में इनकी एंट्री होगी उसके बाद ये परीक्षा देंगे और रिजल्ट आएगा। आपने सुना है इनका जवाब कि स्टूडेंट्स का क्या कुछ जवाब था, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो समस्या इन दिनों हो रही है कि सेंटर पे अगर 1 मिनट लेट भी पहुंच रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।